और साहब आप पायनियर है IT इंडस्ट्री के पाकिस्तान में। आई पर्सनली फील लाइक कि पाकिस्तान के अंदर जो हायर एजुकेशन है और जो टॉप की टेक्निकल एजुकेशन है, स्पेशली इन IT एज वेल, उसके लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, उसके लिए कोई यूनिवर्सिटीज़ तो है, वी हैव मतलब IT यूनिवर्सिटीज़ भी तगड़ी है, बट वो जो एक होता है ना रिसर्च एंड इनोवेशन एडवांस लेवल जो हम USA में देखते हैं, इवन जो हम इंडिया में देखते हैं, वो नहीं है। कभी आपका इस तरफ आया कि? बिल्कुल आया है। दो चीज़ें मेरा कंसर्न, सबसे बड़ा मेरा कंसर्न, मैं इससे एक स्टेप पूछूंगा, हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग सही नहीं है। सो सबसे पहले आपको चाहिए ट्रेन द ट्रेनर्स। टीचर्स के लिए एक है B.Ed, वी हैव टू नाउ गो एंड पहला फोकस आपका टीचर ट्रेनिंग है। सबसे पहला जो पाकिस्तान नीड है, हमें एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें टीचर्स की ट्रेनिंग की जाए, टीचर्स को एक लेवल दिया जाए जो आप स्किल की बात करें वो नहीं है। किसी को उठा के आप टीचर बना रहे हैं वो नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ी जो नीड है, जो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, टीचर्स ट्रेनिंग एट एवरी लेवल, इवन किंडरगार्टन से लेकर आप जो उसकी बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है रिसर्च की, जो आपसे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। नए पाकिस्तान को बड़ी सीरियसली इस पे आना पड़ेगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, उनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें इंटेंशनली लोग बिठाने पड़ेंगे, आप रिसर्च करें। और उसके लिए हमारे से चाइना की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, हमें कॉर्पोरेट चाइना से करना चाहिए, वो रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप पता है कि उन्होंने कितने मिलियन लोग भेजे 20 साल के दौरान यूरोप में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, उसका उन्हें कितना अमेजिंग फर्क पड़ा। हमें मिलियन लोग भेजने चाहिए चाइना मैंड्रीन सीखने के लिए। That's true. इसी के दैट इज द रियल पावर कमिंग, जिसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही। इकोनॉमी भी चैलेंज हो रही है, ग्लोबल भी चेंज हो रहा है। हमें इंग्लिश तो हमें आगे वो से, अब हमें मिलियन लोग चाइना सिर्फ मैंडरीन सीखने के लिए, जस्ट टू लर्न द मैंड्रीन, सो वी कैन वर्क टुगेदर। हम मिलकर सबसे बड़ा सर चैलेंज ही CPEC में ये लैंग्वेज बैरियर का आ रहा है। हमने कहा, आप पता है कि माशाल्लाह हमने 100 इंजीनियर चाइना में हायर किया है, चाइनीज इंजीनियर, गुड, जो हमारे साथ मिल के रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, और हम मिल के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। nice. हम चाइनीज मार्केट को चाइनीज के थ्रू लेके जाएंगे, पाकिस्तानी चाइनीज मार्केट में नहीं काम कर सकता। तो मेरी रिकमेंडेशन बड़ी स्ट्रांग है कि हमें चाइना भेजने चाहिए अपने लोग, एक अरसे के लिए, 1 साल 1.5 साल का हो, और वो मैंडरीन को लेके आए, फिर वो चाइनीज के साथ मिलके हम R&D भी करें, रिसर्च सेंटर वहाँ बनाए और उनके यहाँ बनाए, वाइस वर्सा क्रिएट करें एनवायरनमेंट। फिर हम और फिर बड़ी तेजी से हम चाइना 20 साल में 2 डेकेड में इस लेवल पे आया। मैं 2000 में गया था चाइना, और अब 24 साल बाद मैं तो क्योंकि ऑफिस है मेरा, तो मैं साल में 4 दफा जाता हूँ, लेकिन इतने छोटे पीरियड में ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किसी दुनिया में नहीं देखी। वो ट्रांसफॉर्म हो गए, इतना फोकस से उन्होंने अपना काम किया, इतनी ज़्यादा सीरियसनेस से उन्होंने एजुकेशन को किया, ग्लोबल चीज़ें एक्सेप्ट उन्होंने की हैं, उन्होंने कोई बहाने नहीं बनाए। उनके बड़े मसाइल थे, हमसे ज़्यादा मसाइल थे, उन्हें सारे साइड पे कर दिए, उन्होंने फोकस किया डिलीवर करने में। तो जो आपने बिजनेसमैन की बात की ना, हमें इनको मैसेज देना है कि यार सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बी रियलिस्टिक। जरा आपको पता है कि मसाइल हैं, उनका आपने ही हल निकालना है। सही। अभी भी आप देख लीजिए हमारी इंडस्ट्री में 2-4 इंडस्ट्री में कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया है, नहीं में वो शिकायत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। स्पोर्ट्स में देख लीजिए, वो अपना कमा रहे हैं। बाकी जो लोग जिन्होंने वक्त ज़ाया किया, पैसा ज़ाया किया, पैसा ज़ाया कर दिया, मैं इतना कहूँगा, वो रो रहे हैं। वो है जो आपको रोते हुए मिलेंगे। लेकिन जो सीरियस बिजनेसमैन आज भी है, एंड वी आर प्राउड ऑफ देम, और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैसिव एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी वजह से आ रही है। वो स्पोर्ट्स पे, टेक्सटाइल में, मल्टीपल एरियाज में। सर टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, आपके पास तो चैलेंजेस की भरमार होती होगी, सिंस यू हैव टू कम अप विद न्यू थिंग्स। पाकिस्तान से रिलेटेड कोई नई प्रोडक्ट्स ऐसी, फॉर एग्जांपल जिस तरह ई-कॉमर्स का काफ़ी यहाँ पे जो है ना अभी भी गैप है, कोई बड़ा जायंट नहीं आ सका, कभी आपने सोचा कि हम खुद कोई अपनी इस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च करें? बिल्कुल है, जरूरी कि इस तरह करें, लेकिन ऐसी करें जो आप कह रहे हैं, राइट, जो डिस्टिंग्विश करे आपको। माशाल्लाह काम हो रहा है। हमें कॉन्स्टेंटली ये कंसर्न है कि क्या हम कल की टेक्नोलॉजी और कल की चेंज के साथ हैं, कि खुदा ना खास्ता क्या हम भी कोडेक की तरह अपसेट तो नहीं हो जाएंगे, या नोकिया की तरह हमें कोई उठा के तो नहीं फेंक देगा। ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है CEO का, टेक्नोलॉजी में हर CEO का, मेरा भी है। रात को अगर मेरी नींद उठती है तो ये सोच के उठती है कि क्या मैं पूरी तरह अवेयर हूँ कि जो चेंज आ रही है, मैं और मेरी टीम पूरी तरह अवेयर है, और क्या हम रेडी हैं उस चेंज को लेके हम चेंज हों। बहुत बड़ा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है। यानी पहले कुछ साल का गैप होता था, नई टेक्नोलॉजी आती थी,
अब तो महीनों में और दिनों में और हफ्तों में चेंज हो रही है। तो ये हमारा कांस्टेंट चैलेंज है, लेकिन इसका पॉजिटिव साइड भी है। इसकी पॉजिटिव ये कि फिर हम दुनिया से आगे निकल सकते हैं जी। अगर हम वो पकड़ लें एक कल की टेक्नोलॉजी, तो वो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नेटसोल इस स्टेज में है जहाँ हम अब R&D कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम R&D भी कर रहे हैं और हम अपना नई चीज़ें इनोवेट कर रहे हैं। उसमें कुछ कामयाबी होगी, कुछ नहीं होगी, वो नॉर्मल है। जब भी आप R&D करते हैं, जब भी आप रिसर्च करते हैं, जब भी आप नई चीज़ को पे हाथ डालते हैं, वहाँ एक वो है कि वो उस पर कामयाबी नहीं होगी आपको, दैट्स फाइन, 1% आप, लेकिन उससे आप सीखते हैं, वी लर्न फ्रॉम दैट, और फिर उसको ऐसा रिफाइन करके एक कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। तो वो नेटसोल अल्हम्दुलिल्लाह हम नाजुक दौर से निकल आए। गुड गुड, दैट इज़ वेरी होपफुल। मैंने स्टार्ट में बोला था कि नाज़िर ये एक इंस्पिरेशन स्टोरी है, और अगर आप थ्रू आउट द पॉडकास्ट देखें तो वी हैव बीन गिविंग लाइट लाइट एंड लाइट। इन्होंने हर जगह भी ये कहा कि उम्मीद है अच्छे की, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो सकता है। ये बड़ा इनकरेजिंग है। मैंने एज अ जर्नलिस्ट आपको बताया कि हम शुरुआत बुरे से करते हैं और सारा वो जो है ना एक नेगेटिव वाइब्स और तंग आ गए। इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया सर, उसके पास लोग नहीं है जो पाकिस्तान की अच्छे के लिए तारीफे और अच्छे के लिए होप दे सके। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक सही लाइव टीवी पे हमारा शो रहा था, बजट आया था उस साल, तो बैठे हुए थे, तो 2 डिफरेंट पार्टीज थी, एक अपोजिशन में थी, गवर्नमेंट में थी। अब मैम मुझे बुला लिया इंडिपेंडेंट, अच्छा मुझे बोले वो दोनों आपस में टा 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 समझता ना। तो एंकर मुझसे कहते हैं साहब आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान के बारे में, ये बड़े बुरे हालात जैसे सोरे के हाल पाकिस्तान का जी। यार बात ये है कि मेरे नज़दीक 2 पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान मेरा है। मैं सुबह उठता हूँ, अपना जिम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, 9 बजे ऑफिस जाता हूँ, अपना काम करता हूँ, शाम को 5-6 बजे घर आता हूँ अपनी मेहनत करके। किसी दिन अच्छा होता है, कमा लिया, किसी नहीं कमाया जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिन गुजरता है। फिर आके मैं बच्चों ने तो मेरा दिन बड़ा अच्छा है, मेरा पाकिस्तान बड़ा अच्छा है। फिर एक पाकिस्तान शुरू होता है शाम 7 बजे, वो तो तबाह और बर्बाद है, वो तो किसी काबिल नहीं है। तो मैंने वो पाकिस्तान देखने ही छोड़ दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आसिफ, जो आप देख रहे हैं यहीं से कमाया, जिस जगह आप बैठे हैं, जिन लोगों को आप देखेंगे, ग्राउंड लीजिए इस फैसिलिटी का, ये सब इन्हीं बच्चों ने, हमने मिल के मेहनत की है। इसी स्कूलों के बच्चे हैं, जिन स्कूलों की आप शिकायत करते हैं, उन्हें यूनिवर्सिटी से बच्चे आए हैं जिनके लोग कहते हैं जी अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है। हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया, अब बताया कि चाइना की पूरी 90% माशाल्लाह कंपनी हमने कैप्चर की हुई अपने सॉफ्टवेयर से। एक वाहिद कंपनी नेटसोल जो चाइना में, जो हमारा सॉफ्टवेयर है फाइनेंशियल, उसने टेक ओवर कर लिया मार्केट। ये कैसे हुआ? ये सब डिज़ाइन पाकिस्तान में यहीं बैठ के लाहौर में डिज़ाइन डेवलप बाय आपके इंजीनियर्स ने किया है, और ये चाइना में एक्सपोर्ट करते हैं। पूरा पाकिस्तान चाइना से इंपोर्ट करता है, हम माशाल्लाह चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। और सब फाइनेंशियल सिस्टम्स की बात हुई, फिनटेक पाकिस्तान के अंदर भी आ गया है। हमारे यहाँ बैंकिंग जो है ना, अभी भी वही ओल्ड स्कूल चल रहा है, वही मतलब निकलने नहीं देते। बाहर एक बंदा पूरा बैंक चला रहा होता है, हम अभी भी चेक्स, बैंक ड्राफ्ट्स उन्हीं रोलों में है। तो कुछ इस तरह का कोई देखिए नहीं है, हमारे सिस्टम है ये, हमारी सारी सिस्टम ही हमारी फाइनेंस कंपनीज यूज कर रही हैं, बैंक्स भी यूज कर रहे हैं। देखिए ये ऑब्वियसली एट द हाईएस्ट लेवल हमें जो हम डिसीजन मेकर्स हैं उन्हें ही करना है कि ग्रेजुअली वी नीड, हमें वर्चुअल और डिजिटल वर्ल्ड को अडॉप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है कि ये रियलिटी है। और जो कैश करेंसी है इसको भी हमने अब ग्रेजुअली, अब चाइना में अगर आप एक बिस्कुट भी खरीदे तो आप कैश नहीं लेगा, वो आपसे, आपका फोन से, आपका वॉलेट से आपकी पेमेंट QR कोड से करेगा। पूरी दुनिया कैश से ऐसा खत्म हो रही है। बहुत से मुल्कों में कैश जेब में पड़ा था, वो एक्सेप्ट करते हैं जी नहीं आप उससे पेमेंट करें, कार्ड से पेमेंट करें या अपने वॉलेट से पेमेंट करें। तो ये तो पाकिस्तान पीछे नहीं रह सकता, पाकिस्तान को भी अडॉप्ट करना है। और इसमें अब टाइम कम है हमारे पास, पर हम श्योर कि कुछ बैंक्स मैं देख रहा हूँ कर रहे हैं और वो बड़ी तेजी से अडॉप्शन की तरफ आ रहे हैं। तो उम्मीद रखें आपके, हम भी दुनिया के साथ इंशाल्लाह चलेंगे। अच्छा सर, हमारे यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर्स का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा क्वाइट रिसेंटली आया है, बट अनफॉर्चुनेटली बड़ा लिमिटेड है। इंक्यूबेटर्स और जो लोग आइडियाज़ लेके आते हैं उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। नेटसोल किस तरह से हेल्प आउट करेगा इसमें? नेटसोल बिल्कुल किया है। नेटसोल इंस्पायर हमारा इंक्यूबेटर है पिछले 10 साल से। अब हमने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है नाइकैट में, अभी
इग्नाइट के साथ मिलके हमने खुद 2 इंक्यूबेशन सेंटर हम मैनेज कर रहे हैं, एक इस्लामाबाद पे बहुत बड़ा और एक लाहौर में अभी कुछ दिन पहले मैंने खुद जाके ओपन किया। नेटसोल उसे मैनेज कर रही है। बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स हैं ये, और इग्नाइट इसको फंड कर रहा है, बैंक इस पे फंडिंग कर रहे हैं। देखिए, इसका जो स्टार्टअप कल्चर है इसके थोड़े से चैलेंजेस हैं। यस। और इसमें टाइम लगता है इसको मैच्योर होने में, लोगों को इसको समझने में। बदकिस्मती से मोस्ट ऑफ जो हमारी स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो शुरू करते हैं अपनी स्टार्टअप इससे कि हम पैसे रेस करके बिजनेस को बनाएंगे। राइट। वो मेरे नज़दीक एक फ्लॉड एक स्ट्रेटजी है। मैं भी नेटसोल स्टार्टअप थी, आज से कुछ साल पहले मेरी स्टार्टअप थी, और हमने फैमिली के पैसे लेके कंपनी को बिल्ड किया और फिर कमा के बिल्ड किया। हमने किसी के इन्वेस्टमेंट लेके इसको बिल्ड नहीं किया। राइट। फिर पब्लिक है, फिर पैसे रेस किए, बाद में जाके कंपनी को पब्लिक भी कर लिया। लेकिन कंपनी का स्टार्ट इस बेस पे नहीं था कि पैसे कोई रेस करेंगे तो कंपनी को बिल्ड करेंगे। तो ये जब हमारे स्टार्टअप ये ज़हन में लेके आते हैं कि हमने यूनिकॉर्न बनना है, वो यूनिकॉर्न बनते हैं जबकि वैल्यूएशन उनकी $1 बिलियन पे चली जाती है। सब तो होती नहीं है कि जो वैल्यूएशन इस कंपनी की तो $1 बिलियन होगी, वो यूनिकॉर्न बन गया। अब वो यूनिकॉर्न ठीक है, अल्लाह करेगा हमारी कंपनीज भी बन जाएंगी, लेकिन वो इक्का दुक्का होती है। बाकी कंपनीज को अपना खुद ही रेवेन्यू, आप ऐसा काम करें जिससे आपको रेवेन्यू आए, तो वो एक अभी है। लेकिन आई बिलीव कि मैच्योरिटी आएगी जब हमारे फेलियर्स हो रहे हैं फेलियर जो नॉर्मल है, उसमें कोई वो अपसेट होने की बात नहीं है कि कंपनी जाती हैं, ट्राई करती हैं और फिर वो फेल होती है, फिर वही बच्चे आगे कामयाब हो जाते हैं। वो तो फेल हो गया उनका वेंचर, लेकिन वो जो सीखते हैं उससे वो फिर कुछ और बना लेते हैं। तो अभी स्टार्टअप कल्चर है और इंक्यूबेशन सेंटर्स आ रहे हैं, और इसमें पब्लिक सेक्टर की फंडिंग है। जो इग्नाइट है ये पब्लिक सेक्टर फंडिंग है, और जो बैंक मिल के ये सेंटर्स 2 बड़े सेंटर अभी और भी सेंटर बन रहे हैं। सो स्टार्टअप कल्चर इंशाल्लाह मैच्योर होगा इंशाल्लाह। सर थोड़े से ज़रा पॉलिटिकल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कह लें इनको, है तो नहीं वैसे, फायरवॉल की आपने अक्सर दास्तानें सुनी है। एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ IT कंपनी, विल इट अफेक्ट यू? देखिए, फायरवॉल एक नॉर्मल चीज़ है, कंट्रीज में है, ये पाकिस्तान वाहिद कंट्री नहीं है। राइट। कंट्रीज अपने आप को सिक्योर करना चाहती हैं फ्रॉम हैकिंग एंड बहुत डिफरेंट। अभी देखिए, ये जो लंदन में इंग्लैंड में फसादात हुए वो एक फेक न्यूज़ से हुए। राइट। और फेक न्यूज़ कहाँ से निकली? सोशल मीडिया से, लाहौर का एक बच्चे से निकली है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ठीक। तो आपके ऑब्वियसली जिम्मेदारी है कि आपने अपने आप को बचाना है। तो लेकिन फायरवॉल की इंप्लीमेंटेशन का इशू है कि वो किस तरह की गई, इशू उससे आया है।